दोस्त, आप सबने आज तक काफ़ी लव स्टोरी फिल्में देखी होगी, प्यार की बहुत सी कहानियाँ पढ़ी होगी, परंतु आज मैं आपको एक ऐसी दर्द भरी सच्ची प्रेम कहानी बताने वाला हूँ जो शायद दुनिया की सबसे अनोखी प्रेम कहानियों में से एक होगी। और यह कहानी सिर्फ एक लड़के की नहीं है, बल्कि यह उन लाखों करोड़ों लोगों की कहानियाँ हैं जो किसी वजह से अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाते हैं और उनके ख्याल अधूरे ही रह जाते हैं। एक गांव में एक बहुत सी मासूम, खूबसूरत और अच्छा लड़का रहता था। उसके परिवार में उनके माँ बाप, भाई बहन सभी थे, परंतु दुख की बात यह थी कि उनके माँ बाप बहुत गरीब थे। इतनी गरीब कि बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा हो पाता था। वह लड़का पढ़ने में काफ़ी तेज और समझदार था। वह गांव में ही सरकारी स्कूल में पढ़ता था। एक दिन की बात है, खेल खेल में गांव की ही एक खूबसूरत लड़की से उसकी आँख हो गई। और सिर्फ आँखों चार ही नहीं हुई, बल्कि वह लड़की पहली नज़र में ही उनके दिल की गहराइयों में उतर गई। वो लड़की काफ़ी अमीर घर की इकलौती बेटी थी। वो लड़की भी मन उस लड़के से प्यार करने लगी। इस तरह वह मासूम लड़का बचपन में ही प्यार की गहराइयों में खो गया। वह लड़की से इतना प्यार करने लगा कि उसे देखे बिना उनका जीना मुश्किल हो गया। वह लड़का उस लड़की के प्यार में इतना पागल हो गया कि उसने ना पढ़ने में मन लगता और ना उसे खाने पीने का होश रहता। वह 24 घंटे उनके ही ख्यालों में खोया रहता। खैर, दिन तो कैसे भी उसे देखने के लिए चक्कर में कट जाता, परंतु रात भर उसे नींद नहीं आती। रात भर वह बिस्तर पर करवट बदलता रहता कि कब सुबह हो गई और उसकी झलक मिले। अगर एक दिन भी वह लड़की नजर नहीं आती तो वह अकेले में जाकर रोने लगता था। धीरे धीरे उनका प्यार बढ़ाया गया। उसने कई बार अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश की, मगर कर नहीं पाया। कई बार प्रेम पत्र लिखा, लेकिन वह उसे दे नहीं पाया, क्योंकि उस लड़की के नजदीक जाते ही उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता और वह घबराकर अपना इरादा बदल देता। शायद उसके मन में एक डर था कि वह इनकार न कर दे या उसमें नाराज न हो जाए। वह किसी भी कीमत पर उसे खोना नहीं चाहता था। देखते ही देखते 3 साल बीत गए, मगर वे अपने प्यार का इजहार ना कर सके। वो बस जहाँ रहते वह एक दूसरे को देखने के बहाने ढूंढते रहते। वह लड़का काफी शामिल और संकोची था, शायद इसलिए वह अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहा था। वह लड़का गरीब था और लड़की अमीर थी। शायद यही सोचकर उसकी अपने प्यार का इजहार करने का कभी किस्मत नहीं हुई, मगर उसका प्यार बिल्कुल सच्चा और पवित्र था। उसने कभी भी उस लड़की के बारे में गलत नहीं सोचा और न ही उसे कभी गलत नियत से छूने की कोशिश की थी। हाँ, कभी कभार से वे हंसी मजाक कर लिया करते थे, परंतु उन्होंने कभी भी एक दूसरे से अपने प्यार का खुलकर इजहार नहीं किया था। इधर धीरे धीरे उस लड़के के घर की आर्थिक हालत बिगड़ने लगी। अपने माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों का एक मात्र सहारा होने की वजह से उनके ऊपर घर की जिम्मेदारियां आ गई थी और वह जिम्मेदारियां को समझता भी था। अतः उसके माँ बाप ने उसे पैसे कमाने के लिए शहर भेज दिया। वह लड़का शहर कमाने तो चला गया, लेकिन उसका हाल चाल जल बिन मछली की हो गई। वह 15 साल का लड़का दिन भर काम करता और रात भर उस लड़की की याद में रोता रहता। ऐसे ही करीब 3 महीने बीत गए। एक दिन उसका दिल ऐसा उड़ा कि वह काम छोड़कर शहर में अपने गांव भाग आया। गांव आकर वह देखता है क्या कि वह लड़की की शादी कल ही होने वाली थी। अब तो उस लड़के को ऐसा लगा कि उसकी सारी खुशियाँ, सारी दुनिया ही उजड़ गई, लेकिन वह क्या करे। एक तरफ प्यार था और एक भाई और एक बेटे का फर्ज था, और दूसरी बात कि अब उसने अपने प्यार का इजहार भी तो नहीं किया था।
इसलिए वह उस लड़की को भी दोष नहीं दे सकता था। उसके अतिरिक्त उसके पास और भी कई सारी मजबूरियां थी, जैसे वह आर्थिक रूप से इतना सक्षम भी नहीं था कि अपने मजबूर को जीवन की सारी खुशियां दे सके। दूसरी तरफ वह अपने गरीब परिवार का आखिरी सहारा था। आखिरकार उसने फैसला कर लिया कि उसने अपने बूढ़े माँ बाप और छोटे छोटे भाई बहनों की खुशी लिए अपने प्यार की कुर्बान देनी ही पड़ेगी। अलगे दिन उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप शहर चला गया। उसने उस लड़की को लाख भुलाने की कोशिश की, मगर कभी कभी उसे भूल नहीं पाया। आज उस घटना के 17 साल हो गई है। उस लड़के की भी शादी हो गई है, बच्चे भी हो गई है और वह अपनी ज़िंदगी में खुश भी है। लेकिन वह लड़का आज भी उस लड़की से इतना प्यार करता है जितना पहले करता था। आज भी वह लड़की रोज़ उसके सपने में आती है और वह फूट फूट कर रोने लगता है। उसके मन में आज भी एक कसम है कि उसने अपने प्यार का इजहार क्यों नहीं किया। आज भी वह उस लड़की से बताना चाहता है कि वह उससे कितना प्यार करता था। आज भी वह उस लड़की से सिर्फ एक बार पूछना चाहता है कि वह उससे प्यार करती थी या नहीं, मगर पारिवारिक मर्यादा से और सामाजिक दायरे उसे इसकी इजाज़त नहीं कर देते। लेकिन वह उस लड़की से कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता है और हमेशा प्यार करेगा रहेगा। प्यार करना सही है या गलत, इस कहानी की सीख दोस्तों, इस कहानी से मैं आपका 3 सीख देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी लड़की से सच्चा प्यार करते हैं तो ज़्यादा इज्जतदार ना करें, जल्द से जल्द उससे इजहार कर दें, क्योंकि वक्त का कोई भरोसा नहीं है कि सब क्या हो जाए, वरना आपका भी जीवन भर एक कसम के साथ जीना पड़ेगा, क्योंकि ना तो बीता हुआ समय वापस आ सकता है और ना ही ये जिंदगी दोबारा मिल सकती है। दूसरी बात, अगर आप किसी से सच्चा प्यार करते हैं तो पहले प्यार को साइड में रखकर अपने पढ़ाई पर ध्यान दें और लक्ष्य पर ध्यान दें और अपने जीवन में कामयाब होकर दिखाएं, बड़ा आदमी बनकर दिखाएं, नहीं तो यह दुनिया आपका प्यार कभी पूरा नहीं होने देंगी, क्योंकि ये इस दुनिया का कड़वा सच है कि ये दुनिया जाति और धर्म नहीं बल्कि आपकी हैसियत देखती है। इसलिए इस दुनिया को अपनी हैसियत दिखाना जरूरी है, वरना आपकी भी प्रेम कहानी अधूरी की रह जाएगी। तीसरी बात, अगर आपका अपने प्यार और अपने परिवार में से किसी एक को ही चुनना, विशेषकर तब जब पूरा परिवार आप पर ही आश्रित हो, क्योंकि आप अपने माँ बाप से पहला प्यार हो। आपके माँ बाप आपकी खुशी के लिए हजारों कुर्बानियाँ देते हैं। इस सारी पृथ्वी पर आपका माँ बाप से ज़्यादा और कोई नहीं आपसे प्यार नहीं करता सकता, इसलिए अपने माँ बाप की खुशी के लिए अपने प्यार को कुर्बान कर देना ही आपके लिए बेहतर होगा। और ये सारी बातें किताब नहीं है और ना ही किसी हिंदी फिल्म के, यह मेरा अपना अनुभव है, क्योंकि ये कहानी किसी और की नहीं बल्कि मेरी अपनी है। सच्चा प्यार क्या है? क्या प्यार करना पाप है? दोस्तों, कृपया इस पोस्ट के विषय में अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर प्रकट करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें।